सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें हमारे इस रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। चलिए, और जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बढ़ते हैं हमारे आज के केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक के अगले लेक्चर की ओर। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज करने हैं। लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। पहले जो एक टॉपिक मुझे आपको छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है? तो फटाफट से पहला नोट के साथ बैठ जाइए और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने सीखा था उसको थोड़ा सा उसका समरी ले लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? फिर जो हमारा आज का टॉपिक है वहां पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा हम समरी दे रहे हैं। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है डेल्टा एन जी नॉट इक्वल्स टू जीरो, फिर उसमें होता है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, कुछ फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे देखे। जब डेल्टा एन जी नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा तब उसमें के सी इज इक्वल्स टू के एन इंटू वी टू द पावर माइनस ऑफ डेल्टा एन जी होगा, या फिर वन बाई वी टू द पावर डेल्टा एन जी कर दो, ठीक है? और जो के पी है वो इक्वल्स टू के एन इंटू एन टोटल बाई पी टोटल टू द पावर माइनस डेल्टा एन जी, या फिर पी टोटल बाई एन टोटल टू द पावर डेल्टा एन जी कर दो, ठीक है? और अगर डेल्टा एन जी जो है वो इक्वल्स टू जीरो रहा, देन के सी इज इक्वल्स टू के पी इज इक्वल्स टू के एन। ठीक है, ये वाला हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में हमने थोड़ा सा ये बातें सीखी थी, जिसकी आधी बात यानी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में हमारा सीखना बाकी था, जो हम आज की क्लास में सीखते हैं। ठीक है, डेल्टा एन जब भी ग्रेटर देन जीरो होगा और डेल्टा एन जब भी लेस देन जीरो होगा, ठीक है? तो जरा इसको देखिए आप कि जब ग्रेटर देन जीरो होगा तब ग्राफ कैसा आएगा। मैंने बताया था आपको, जब ग्रेटर देन जीरो होगा तब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एन है, ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम। जैसे ही टाइम जाएगा और रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बढ़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पे केस, यहाँ पे जो है इस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और फिर जो है ना तो मोल्स घटेंगे ना तो मोल्स बढ़ेंगे। और जब भी लेस देन जीरो होगा तब क्या करेगा? तब जो होगा वो कम होगा, फिर इक्विलिब्रियम पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाली स्टेट इक्विलिब्रियम की। और इस वाले में क्या करेगा? जब डेल्टा एन जी दोनों साइड इक्वल है तो तब ये बिल्कुल ही कांस्टेंट आने वाला है। अगर यहाँ पे हम एन बोल दे और यहाँ पे टाइम टी इक्विलिब्रियम बोल दे, ये पूरा कांस्टेंट रहेगा। जो है नंबर ऑफ मोल्स, जितने प्रोडक्ट साइड होंगे उतने ही रिएक्टेंट साइड रहेंगे, तो ना तो कोई चेंज आएगा इक्विलिब्रियम में, सॉरी, ना तो कोई नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आने वाला है। ठीक है, ऐसा ही रहेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हिट्रोजीनियस के लिए देखते हैं। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कि हिट्रोजीनियस रिएक्शन जो होती है उसमें गैसियस के अलावा और भी फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ए सॉलिड फॉर्म में है, बी जो है वो गैसियस फॉर्म में है, और सी जो है वो भी गैसियस फॉर्म में है। अब असल में यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, देखिए, जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड में होते हैं ना, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, यानी इनमें सिर्फ इन्हीं का कंटेंट है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। मान लो कि ये एक प्योर सॉलिड है, ये कोई एलॉय नहीं है, ये प्योर सॉलिड है। अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही है, मैग्नीशियम के साथ अगर कोई अदर मेटल मिला हुआ है तो फिर वो एलॉय हो जाएगा या फिर इम्प्योर सॉलिड हो जाएगा। हम यहाँ पे प्योर सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसमें जो है वो प्रॉपरली अरेंज होगा,
ठीक है, ना हिलने डुलने वाला नहीं है केस, ठीक है, सॉलिड है। अब आप मान लो कि इतना डिसॉल्व हुआ, तो जितना वॉल्यूम गया उतना ही मोल्स भी गया। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एन बाई वी, जितना मोल्स कम होता है उतना ही वॉल्यूम कम होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड के फॉर्म में जब लेते हैं हम, तो उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, और सॉलिड की वजह से इक्विलिब्रियम पे या फिर रेट पे कोई भी इफेक्ट आता नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वही रहता है, उसमें कोई भी चेंज आता नहीं है। इस वजह से उसका जो रेट है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में उसका जो रोल है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करता, जबकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट है, यहाँ पे हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, पीछे लिखी हुई है उसको देखते हैं, लेकिन लिक्विड में भी सेम चीज, प्योर लिक्विड में भी सेम चीज ऐसा ही होने वाला है। थोड़े थोड़े दूर होंगे लिक्विड में, मान लो कि लिक्विड है, ठीक है, तो उसमें भी सेम चीज बिल्कुल ऐसी ही होने वाली है। ठीक है, इसलिए हम ये जो है इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम जो होता है ना, वो सिर्फ गैसेस और एक्वस सॉल्यूशंस के लिए ही पढ़ते हैं। वैसे भी हमारी जो रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, वो अक्सर एक्वस सॉल्यूशंस में होती है या फिर गैसियस में होती है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते भी इसी में है, इक्विलिब्रियम को इन्हीं में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम जो है उनमें कॉन्सेंट्रेशन का चेंज जो है इन्हीं में आता है, क्योंकि गैसेस जब रिएक्ट करेंगे तो अगर मोल चेंज हो, उनका जो है प्रेशर कम होगा, ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से वो चेंज होगा उसका कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशंस में भी चेंज होता है कंसंट्रेशन, लेकिन प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो होता है ना, इनमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, क्योंकि जितने मोल्स ये यूज होते हैं उतने ही उसका वॉल्यूम भी तो कम हो जाता है। तो मोल्स भी कम हो रहे हैं, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, देन कंसंट्रेशन सेम हो रहा है। अब गैसेस में तो क्या होता है कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, अब चाहे इसमें 10 मोल हो या फिर 1 मोल हो, ठीक है, उसका प्रेशर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे वो रिएक्ट करेंगे उनके मोल कम होंगे तो प्रेशर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाएंगे। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशंस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज है, इन दोनों में इक्विलिब्रियम में जो है इनका कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है। इस वजह से इक्विलिब्रियम जब हम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब हम लिखते हैं, अगर हम कोई ऐसी रिएक्शन लेते हैं, ऐसी कोई रिएक्शन लेते हैं हम, और यहाँ पे अगर हम t इक्वल्स टू 0 पे देखें, तो मान लीजिए कि इसका a मोल है, इनका तो कुछ नहीं होगा। t इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पर देखें तो इसका a माइनस एक्स होगा, इसका x होगा, इसका x होगा। जब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जरा देखते हैं, यहाँ पे के सी कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स को ही कंसिडर करना है, क्योंकि इसका जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको जो है वो x बाई वी कर दो, इंटू इसको x बाई वी कर दो, इंटू यहाँ पे a माइनस एक्स बाई वी कर दो। ठीक है, अब ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और नीचे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया, माइनस एक्स बाई वी। लेकिन ये तो जो है चाहे रिएक्शन रुके चाहे कुछ भी हो, ये जो होने वाला है कांस्टेंट होने वाला है, इसको मूव कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पूरा कांस्टेंट। ठीक है, तो असल में इसलिए जो है हम इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किन के बारे में लिखेंगे, ठीक है, जो उसका रेट पे इफेक्ट डाल रहा हो। अब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं हो रहा, वो इफेक्ट कैसे डालेगा, रेट पे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वो कांस्टेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब जरा इसको आप ध्यान से समझिए कि अब ये कोई इसका इफेक्ट नहीं आ रहा, तो जिसका इफेक्ट आएगा उसी को तो हम रेट में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ना हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है, या फिर इसको 1 कंसिडर 1 इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो के सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और के एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। तो इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हेट्रोजीनियस रिएक्शन में भी हमने जो फॉर्मूलाज लिखे हैं, जैसे कि हमने फॉर्मूला क्या लिखे थे,
हमने फॉर्मूला लिखा था के सी इक्वल्स टू के एन 1/v⁴ के पी के एन पी टोटल बाय एन टोटल पावर डेल्टा एन जी। क्या ये फॉर्मूलाज हेट्रोजीनियस में भी वैलिड होंगे? अब चला इसको चेक कर लेते हैं, जरा इसको ना आगे चेक करते हैं कि क्या ऐसा होगा। तो हम ले लेते हैं एक इसी रिएक्शन को आगे थोड़ा, ए सॉलिड बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। टी इक्वल्स टू 0 पे ये तो ए मान लो, ये कुछ नहीं होगा। टी इक्वल इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्स, ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल मोल्स देखिए ए प्लस एक्स हो गया। अब पी ऑफ प्रेशर ऑफ बी को देखते हैं। प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो होगा एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी टोटल। प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी टोटल, दोनों ही सेम रहने वाला है, ठीक है। अब जरा इसको आगे देखते हैं, यानी के इक्विलिब्रियम क्या होगा, केपी को देखते हैं। तो वो होगा प्रेशर ऑफ बी द पावर बी, प्रेशर ऑफ सी द पावर सी, ठीक है। और प्रेशर ऑफ ए तो आएगा नहीं, उसका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, तो उसको तो हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे सिंपल सा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो जरा इसको लिखते हैं x अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी टोटल, और ये भी होगा x अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पी टोटल, पी टोटल, पी टोटल, ठीक है। यानी क्या हुआ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स द होल स्क्वायर इंटू पी टोटल द होल स्क्वायर। क्या आपको लगता है कि ये जो है ये के एन है, क्योंकि के एन क्या था, के एन था इसका मोल इंटू इसका मोल अपॉन इसका तो कुछ होगा नहीं, इसलिए इसका और इसका क्या होगा, x इंटू एक्स, के एन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए इसको, के एन आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही। हमारा फॉर्मूला क्या था, के पी इज इक्वल्स टू के एन इंटू पी टोटल बाय एन टोटल टू द पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पे जरा देखिए ये डेल्टा, अरे यहाँ पे जरा देखिए, क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, डेल्टा एन जी क्या है, 1 और 1 2, इसका तो कुछ गिनेंगे नहीं, ये तो कुछ पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, इसको 0, तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा एन जी 2 है, ठीक है। जरा देखिए अब, और डेल्टा एन जी यहाँ पे जो है वो 2 है, एक्स स्क्वायर के एन आ गया, ए प्लस एक्स टोटल नंबर ऑफ मोल था, एन टोटल था, इसका स्क्वायर आ गया, और पी टोटल का स्क्वायर आ गया। क्या यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हैं कि Kp इज इक्वल्स टू के एन इंटू पी टोटल बाय एन टोटल होल स्क्वायर, ये डेल्टा एन जी है, यानी ये Kp का तो वैलिड है। अब Kc का जरा चेक करते हैं, Kc क्या था, तो यार फिर मस्ती होने लगी हमारी। Kc क्या था, इसका कॉन्सेंट्रेशन x/v था इंटू x/v था, एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर क्या है, के एन है अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा एन जी, के एन अपॉन वी टू द पावर डेल्टा एन जी। क्या बिल्कुल ऐसी ही फॉर्मूला नहीं थी क्या इसकी, क्या ये रिलेट कर पा रहे हो यहाँ पे, यानी होमोजीनियस हो या फिर हेट्रोजीनियस हो, दोनों ही इक्विलिब्रियम के लिए Kc is equals to Kn into 1/v to the power delta Ng
के पी इज इक्वल्स टू के एन इंटू पी टोटल अपॉन एन टोटल द पावर डेल्टा एन जी when delta ng is not equals to 0 or obviously delta ng is equals to 0 then kp is equals to kc is equals to kf यानी ये जो है दोनों के लिए ही ये रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, बहुत इजी है, समझ में आ गया। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी होमोजीनियस हो उन्हीं को, और वो गैसियस में हो या फिर एक्वस में तो नहीं, वो गैसियस में ही बात करेंगे। ठीक है, तो गैसियस में हो तो उन्हीं की जो है वो कैलकुलेशन में उनको लेना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो है आगे नहीं, अब थोड़ा पीछे जाएंगे। पीछे इसलिए बिकॉज हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए। और ये तो आप जानते ही बखूबी कि ये सॉलिड होता है, फिर ये गैसियस होता है, ये भी गैसियस होता है और ये भी गैसियस होता है। यूरिया है, यूरिया सॉलिड होता है। ठीक है, तो फिर ये जो तीनों निकलते हैं वो तीनों गैसेस होते हैं। ठीक है, चलिए इसको जो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन है अब यहाँ पे अगर ये रिएक्शन है, इसको t इक्वल्स टू 0 पे लूँ तो 2 मोल ऑफ यूरिया गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, कितना 2 मोल्स ऑफ यूरिया है, ए लिख देता हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है, ये तीनों कुछ नहीं होगा, और t इक्विलिब्रियम पे लिखता हूँ a माइनस एक्स, और ये तीनों x x x बनने वाले हैं। ठीक है, अब जरा देखिए इसको क्या पूछ क्या रहा है। द प्रेशर डेवलप एट इक्विलिब्रियम यानी P टोटल गिवन है, 4 एटमोस्फियर का प्रेशर है, और पूछ क्या रहा है, Kp और Kc हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अब जरा इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप जरा देखिए, अब हमें पता है Kp इज इक्वल टू के एन इंटू एन टोटल बाई सॉरी P टोटल बाई एन टोटल टू द पावर डेल्टा एन जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे से एक गलती होगी, आप ये मिस्टेक मत करना कि सबसे पहले जो कोई भी रिएक्शन गिवन हो ना, उसको सबसे पहले बैलेंस किया करो। ठीक है, उस रिएक्शन को सबसे पहले जो है आप बैलेंस कर लिया करो। इसको बैलेंस करोगे ना तो N2 तो N2 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2H2 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मेरे से मिस्टेक हो गई और मैंने इसको थोड़ा सही कर लिया है। ठीक है, अच्छा, और मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे मेरे ध्यान पड़ गया और मुझे याद आ गया रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। चलिए यहाँ पे जरा ध्यान देंगे और देखिए इसको, यहाँ पे के एन क्या होगा, यहाँ पे के एन होगा x इंटू एक्स। ठीक है, x इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये होगा उसका के एन। ये क्या होने वाला है, 4x टू द पावर 4। ठीक है, और जरा देखिए यहाँ पे आगे p टोटल क्या होने वाला है। से एक तरह से आप देखो तो यार बिल्कुल आसानी से गिवन है पूरा, इसको हमें ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहे तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि के एन गिवन हो गया, पी टोटल गिवन हो गया 480, एन टोटल गिवन है, एन टोटल क्या है हमारे पास। ठीक है, और 3x 4x गिवन है, एन टोटल भी गिवन है ना, आपके पास है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। Kp इक्वल्स टू के एन क्या है, 4x टू द पावर 4। P टोटल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी फटाफट से देखो पहले, डेल्टा एन जी क्या होगा, तो यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4, डेल्टा एन जी हो जाएगा 4। ठीक है, P टोटल बाई सॉरी 4 अपॉन एन टोटल क्या है, 4x है, ये कट हो जाएगा, और डेल्टा एन जी कितना है, 4 है। ठीक है, जब इसको यहाँ से बाहर निकालोगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। Kp इज इक्वल्स टू 4x टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन x टू द पावर 4, ये कट हो गया, Kp आ जाएगा 4। ठीक है, और या फिर सीधा ऐसे भी कर देते आप तो भी हो जाता कि इसको सीधा प्रेशर P मान लो, इसको 2P मान लो और इसको P मान लो,
फिर भी हो जाता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो। ये तो था बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को जरा देखें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जरा फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे भी क्या बोला है इन्होंने कि ये वाला रिएक्शन उन्होंने गिवन है, ये तो पहले इसको बैलेंस करेंगे, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है, तीनों गैस स्टेट में ही होंगे। अब जरा इसको देखते हैं कि इनिशियल प्रेशर ऑफ N2 एंड H2 आर गिवन, ठीक है, हमें फाइनल प्रेशर इन इक्विलिब्रिया गिवन है। अब Kc और Kp फाइंड करना है, जरा इसको देखिए आप। अगर N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबली गिव्स 2NH3, आप जरा इसको ध्यान से देखिए, पहले इसका 50 था, इसका 150 था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 50 में से x मोल गया, ये 150 में से जो सॉरी ये प्रेशर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सॉरी ये प्रेशर की बात हो रही है ना, इनिशियल प्रेशर ऑफ N2 एंड H2, ठीक है, क्या था, एक 50 था, एक 150 था, यहाँ पे x जाएगा तो यहाँ पे 150 माइनस 3x जाएगा और बनेगा कितना, यहाँ पे 2x बनेगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल प्रेशर कितना होगा, 50 माइनस एक्स प्लस 150 माइनस 3x प्लस 2x, इतना बन जाएगा टोटल प्रेशर। इसको 3x लिख दो, 3p लिख दो, जो चाहे इसको डिनोट कर सकते हैं ना। 200 माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x, पी टोटल कितना गिवन है हमें, गिवन है 150, ठीक है। 2x इज इक्वल्स टू 50, कितना आएगा 25, यानी x जो है वो 25 आ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम पे। अब यहाँ पे हम Kp को फाइंड करते हैं, थोड़ा सा Kp को फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा Kp हमारे पास 2x टू द पावर 2 अपॉन में 50 माइनस x इंटू 150 माइनस 3x टू द पावर 3। इसको ज़रा सॉल्व करोगे आप, तो x तो हमें पता है, x की वैल्यू पुट करोगे और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास Kp मिलेगा, कुछ बता देता हूँ मैं आपको। अब तो इसका Kp का आंसर आएगा कुछ 2.37 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आएगा आपके पास Kp। अब अगर आपको Kp मिल गया है तो क्या आपको पता है कि Kc इज इक्वल्स टू Kp इंटू आर टी टू द पावर माइनस डेल्टा एन जी होता है, सॉरी पावर डेल्टा एन जी होता है ना, ठीक है। तो इसको भी जरा सॉल्व कर लेना। देखो टेम्परेचर हमें गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस पे, आर जो है ना यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, आर जो है 0.0821, ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर एटीएम में और इसमें बात कर रहे हैं, आर भी जो होगा वो 0.0821 होगा, ठीक है। और इसको जरा पुट करोगे, आर की जगह ये, टेम्परेचर की जगह 100 डिग्री सेल्सियस मत रखना, केल्विन में लिखना होता है टेम्परेचर, तो 373 केल्विन आएगा। इसको पुट कर दो इसमें, ठीक है। डेल्टा एन जी क्या आएगा यहाँ पे 2 माइनस 4, क्या आएगा -2, पुट कर दो। केसी हम आपको क्या मिलेगा, केसी का वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2.5213 इंटू 10 टू द पावर -7, ये आपको मिलेगा केसी, ठीक है। सिंपल सी बात है, आराम से सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखें। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ये क्लास आने वाली क्लास आपकी इक्विलिब्रियम की लास्ट क्लास होगी, ठीक है, टेंशन मतलब बहुत आराम से हो जाएगा कंप्लीट। 5 मोल ऑफ PCl5 जो है वो और गिवन है, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर है, जो चेंज तो होने वाला है नहीं, और 5 इनिशियल मोल जो है PCl5 के आपको गिवन है। PCl5 कुछ ये रहा, ठीक है। इसको जरा देखिए, ये बोल रहा है कि Kc और Kp फाइंड करना है और परसेंटेज V/V, ठीक है, परसेंटेज V/V Cl2 का 20% है,
ठीक है। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे भी गिवन है 1 atm होने वाला है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। जरा इसको ध्यान से आप देखिए, परसेंटेज v बाई v क्या होगा, गिवन है 20% है। इसका मतलब आप हमें ये चीज पता है कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट है, आरटी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, आसान सी बात है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, इसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, मोल्स भी तो कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल्स से। ठीक है, वॉल्यूम जो होने वाला है वो मोल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। अब जरा इसको आप ऐसे समझिए कि वॉल्यूम इनिशियल बाय वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल्स टू मोल्स इनिशियल बाय मोल फाइनल, कुछ ऐसा आएगा फिर तो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज को आप पुट कर दे कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, तो इसमें आप सोचोगे कि यार इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम भाई ये किस तरह से होने वाला है, और इनिशियल मोल्स कौन सा, फाइनल मोल्स कौन सा। इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स में और इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम में कुछ इस तरह से होने वाला है कि ये चीज जो है ना आपको बता दी गई है, परसेंटेज v बाई वी इंटू 100 कर दो। ठीक है, ये चीज आपको पता है, ये जो है ये आपको पता है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या गिवन है 20, और मोल्स इनिशियल बाय मोल्स फाइनल। ठीक है, तो जरा इसको देखिए आप, एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन गैस की बात कर रहे हैं, क्लोरीन गैस की बात कर रहे हैं, तो इनिशियली भी क्लोरीन का जितना भी प्रेशर होगा, ठीक है, और फाइनल में जितना प्रेशर होगा, अगर वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मोल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो मोल्स पे डिपेंड करता है, यानी वॉल्यूम जो है क्लोरीन का, अगर मोल्स बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। ठीक है, आप ये चीज को समझिए ध्यान से, तो जब भी एक कंटेनर में है रखा गया है, जब इसका Cl2 बनेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी मोल्स बढ़ेगा, तो इस वाले कंटेनर में Cl2 का वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा। ठीक है, Cl2 का वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा, तो एट द एंड प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम और जो है नंबर ऑफ मोल्स दोनों इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका प्रेशर जो होगा Cl2 का ओवरऑल इनिशियली एंड फाइनली, ठीक है, Cl2 का जो होगा वो प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। और फिर एक्चुअल में होता क्या है इसमें कि जो नंबर ऑफ जो वॉल्यूम है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स हो जाता है, तो वी इनिशियल और वी फाइनल उन्होंने दिया है कि पहले कितना था और अब कितना है। ठीक है, इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज v बाई वी हो जाएगा, इन्होंने ये 20% हमें गिवन है, और इनिशियल कितने मोल्स है अपन फाइनल कितने मोल्स है इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनिशियल तो Cl2 के कितने मोल्स थे, ठीक है, और फाइनली अब कितने मोल्स हैं, फाइनल कितने मोल्स होंगे, वो तो क्या डिपेंड करेगा कि जो फाइनल उसका जो मोल होगा, इनिशियली इसका वॉल्यूम क्या होगा Cl2 का, जो Cl2 के मॉलिक्यूल्स होंगे वो, ठीक है, Cl2 के जो मॉलिक्यूल्स है, Cl2 के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी बात हो रही है। ठीक है, Cl2 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका वॉल्यूम वो तो कितना छोटा छोटा होगा, जब वो Cl2 के मॉलिक्यूल्स अब पूरे पूरे के बक्से में फैल गए, ठीक है, तो अब इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बक्से जितना वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह से इनिशियली जो इसका नंबर ऑफ मोल्स होने वाला है और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स होने वाला है, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 होने वाला है, ये होगा इनिशियल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस हो जाएगा फाइनल। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि वॉल्यूम इनिशियल बाय वॉल्यूम फाइनल, मोल इनिशियल बाय मोल फाइनल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्लोरीन का वॉल्यूम अपॉन टोटल बक्से का वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली यानी क्लोरीन के, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स फाइनल यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसको हमें पता है 20 इज इक्वल्स टू Ni। ठीक है, क्लोरीन के इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन के हम कितने मोल्स मान रहे हैं, PCl5 रिवर्स इंडिक्यूज PCl3 प्लस Cl2, ये होगा A माइनस एक्स, ये होगा x और ये x होगा। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, A प्लस एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे हमें A पता है, A 5 है, तो यहाँ पे हमें x क्या मिलेगा, A जो है वो 5 है, यहाँ पे हमें x क्या मिलेगा यानी Cl2 हमें मिल जाएगा, Cl2 के मोल्स हमें पता लग जाएंगे। ठीक है, यानी इनिशियल और फाइनल कंडीशन को इस तरह से वो देख रहे हैं कि इनिशियली यानी कि Cl2 का कितना वॉल्यूम है अपॉन बक्से का कितना वॉल्यूम है। ठीक है, ये जो पूरा बक्सा है इसमें ये 3 गैसेस है, इसमें Cl2 का वॉल्यूम अपॉन तीनों का वॉल्यूम, ये रेशियो आ रहा है, ये गिवन है। सिमिलरली इसका जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, यानी मोल्स की बात करेंगे यानी Cl2 के मोल्स अपॉन अब पूरे बक्से के मोल्स, ठीक है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से हमें निकालने हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से निकलेंगे, x अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, सिंपल सा वो अपना कॉन्सेंट्रेशन वाला जो टर्म्स हम पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट, उसी का फॉर्मूला बस यहाँ पे थोड़ा सा हमने रिलेट कर दिया है। कुछ ज्यादा कोई हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बस एक अलग तरीके से इन्होंने जो है क्वेश्चन को रखा है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। थोड़े से कंसेप्ट लगा के आराम से सॉल्व हो जाता है। एक्स 5/4 गिवन है, अब एक्स मिलेगा या केसी मिल जाएगा। ठीक है, एक्स जो है 5/4 अपन वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 10 लीटर यानी 5/40 इंटू 5/40 अपॉन 5 माइनस 5/4 यानी 20 माइनस 15/4 यानी 15/40। कैसे कुछ सॉल्व करोगे आपको मिलेगा, कैसी आप जैसे ही सॉल्व करोगे कैसी कुछ आपको मिलने वाला है 1/24 मिलेगा कुछ। ठीक है, 1/24 ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है, कैसे मिलेगा। ठीक है, और आप जब Kp फाइंड करने जाओगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, देखो यहाँ से आपने Kn निकाल लिया, N टोटल भी है और P टोटल भी आपको गिवन ही है, P टोटल गिवन है ना आपको, P टोटल यहाँ पे, हाँ P टोटल पे गिवन है बस, तो फिर Kc Kp और Kn, ठीक है, तीनों आपको आराम से मिल जाएंगे, तो आप सीधा फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब थोड़े से अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम कहते हैं अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी क्या है ये चीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो उसको जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब बस और कुछ नहीं, इतना ही है कि अगर मान लो कि ये एक रिएक्शन है, इनिशियली और एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ए जो हो रहा है वो डिसोशिएट हो रहा है, तो कितने मोल्स डिसोस इक्विलिब्रियम, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू जो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, यहाँ पर डिसोशिएट कितने मोल्स हुए, डिसोशिएट किसके होंगे, इसके जो रिएक्शन में अंडरगो कर रहा है। ठीक है, जो अपना मोल्स कम कर रहा है, कितने डिसोशिएट हुए, डिसोशिएट यानी रिएक्शन में कितने इस्तेमाल हुए कितने कम हुए, तो एक्स मोल्स, और टोटल कितने मोल्स थे, टोटल मोल्स ए है तो ए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x/a, या फिर x को a इंटू अल्फा पे लिख सकते हो और यहाँ पे पुट भी कर सकते हो a माइनस ए अल्फा और ये भी ए अल्फा, या फिर ए माइनस ए कॉमन 1 माइनस अल्फा
ए अल्फा और ए अल्फा। ठीक है, इस तरह से बहुत आसान है, बस आप जहां जहां ये है अल्फा की वैल्यू पुट करते जाओ, तो बहुत आसानी से आपको अल्फा के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो इसको भी आराम से सॉल्व करते रहना है हमें। ठीक है, इसको जरा थोड़ा और आगे देखते हैं। इसका अगर हम टोटल मोल्स इसको जरा हम टोटल मोल्स यहाँ पे देखें, एन टोटल क्या आने वाला, ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए माइनस ए अल्फा, ए अल्फा राइट, ए इंटू वन प्लस अल्फा जो होगा वो एन टोटल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान है। और यहाँ पे के एन क्या आएगा, फिर के एन को देखते हैं, ए अल्फा इंटू ए अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा इंटू ए, के एन क्या आ जाएगा, ए और ए कट हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, कुछ ऐसा आ जाएगा के एन। ठीक है, तो इस तरह से बस आराम से इसको सॉल्व करते रहना है ऐसे ही। अगर यहाँ पे हमने देखा अल्फा अगर 0.05 से भी कम है, ठीक है, तो के एन इज इक्वल्स टू ए अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा जो है, इसको हम जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और क्या आ जाएगा हमारे पास, ए अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। और अगर अल्फा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.05 है, फिर तो इसको करेंगे, फिर इसको जो है वो के एन इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे और ए अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व कर लिया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको लेके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब जरा आगे देखें, केपी गिवन है ना, कहाँ गया ये, याद है ना। ठीक है, अब देखें जरा इसको, अब यहाँ पे अगर केपी का वैल्यू आप देखें तो के एन हमें मिल गया पी टोटल बाय एन टोटल अपॉन पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा एन जी जो है वो वन रहने वाला है, वन वन माइनस वन एंड टू माइनस वन वन। ठीक है, तो जो है डेल्टा एन जी वन रहेगा, सो के पी इज इक्वल टू के एन क्या मिला है, ए अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, और पी टोटल हमें पता जो है नहीं है अभी। ठीक है, पी टोटल तो हमें रिएक्शन में मिलेगा, और एन टोटल जो है वो क्या है इसका, एन टोटल जो है वो ए इंटू वन प्लस अल्फा होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, ए इंटू वन प्लस अल्फा। ठीक है, ए और ए कट हो जाएगा, के पी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर। सॉरी यहाँ भी आएगा ना, यहाँ भी कुछ गलती तो नहीं है, चलो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, इंटू पी टोटल होगा। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही ना। के एन क्या आएगा हमारे पास, के एन जो है वो ए अल्फा इंटू ए अल्फा अपॉन ए माइनस ए अल्फा, ए को हमने कॉमन ले लिया था माइनस अल्फा, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा था, ए अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसमें मैंने गलत कर दिया है शायद, ए अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा ही बचेगा, है। ठीक है, चलिए सही, अपना सही है, नोट्स में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आने वाला है, यानी अगर हमें रिएक्शन में सिर्फ अल्फा और पी टोटल दे दे तो हम उसका के पी आराम से निकाल सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं। एक रिएक्शन गिवन है 2HI इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2। इसमें ज़रा बताइए कि अल्फ़ा और Kp का रिलेशन बताइए। पहले सबसे पहले बहुत आसान से हम कर लेंगे इसको, डीप करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आराम से ज़रा सोचो, डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो, यानी के सी इज इक्वल टू के पी इज इक्वल टू के एन। ठीक है, सिंपल सी बात है। 2HI रिवर्सिबली गिव्स H2 प्लस I2। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको मान लो A, इसको मान लो सही जा रहा हूँ ना, बस मिस्टेक ना हो जाए, और तो कुछ ना। ठीक है, इसको मान लो, सॉरी यहाँ इनिशियली तो कुछ नहीं होगा, टी इक्वल्स टू जीरो पे, टी इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ए माइनस एक्स होगा, यहाँ पे एक्स बाई टू, यहाँ पे एक्स बाई टू, क्योंकि एक्स जो है वो 2 मोल्स ऑफ एच आई के बराबर है, समदम 1 मोल ही बन रहा है, तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, चले इसको जरा देखिए, के एन क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू अपॉन ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई फोर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा के एन। लिख दो, के पे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, के सी इक्वल टू के पी इक्वल टू के एन। ठीक है, इन तीनों को आप, सॉरी इस पूरे को आप इस तरह से लिख सकते हो, होल स्क्वायर। इसको उस साइड जाने दो, यहाँ पे अपने प्लस और माइनस की तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि जो है ये प्लस में ही पॉजिटिव ही रहने वाला है, नेगेटिव तो होने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे जो है अल्फा जो है ना, इसको थोड़ा, सॉरी हमने यहाँ पे अल्फा तो लिखा ही नहीं, अल्फा क्या होगा, एक्स बाई ए होगा, यानी एक्स इक्वल्स टू ए अल्फा हो जाएगा। इसको एक्स को जरा इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है, तो ए अल्फा अपॉन टू इंटू ए माइनस ए अल्फा, ए अल्फा अपॉन टू इंटू ए माइनस ए अल्फा, सही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इज इक्वल्स टू रूट के पी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा अपॉन टू इंटू वन माइनस अल्फा, ए तो निकल जाएगा, ठीक है, कट हो जाएगा। अल्फा को ज़रा सब्जेक्ट बना दो, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाने वाला है, अल्फा इक्वल्स टू टू रूट के पी अपॉन वन प्लस टू रूट के पी, कुछ इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा करके भी कर सकते हो, के एन फाइंड करो, फिर के पी फाइंड करो, फिर के सी फाइंड करो, और ये सब। ठीक है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन इसका आ गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें मिल चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है कि रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी। इसको जरा देखते हैं, ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। वेपर डेंसिटी ऑलवेज क्या होती है, ठीक है, आपको ये पता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि वेपर डेंसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए अपॉन टू होती है। ठीक है, इसको ज़रा आप ध्यान में रखें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि इसको हम फॉर्मूला में किस तरह से रख के हम अल्फा और इसका रिलेशन ढूंढ सकते हैं। अब आपको ये चीज़ तो पता ही है कि पी वी इज इक्वल्स टू, नहीं एक चीज़ यहाँ पे एक और कर लेते, क्योंकि जब भी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाएगी ना, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो जाएगा, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो मिक्सचर का आएगा। तो हमें इक्विलिब्रियम, अरे सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास जो होगा, हाँ इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं यार इसको, मैं भूल जाता हूँ यार बार बार, क्या है इसका, ईएमएम, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास है ना। ठीक है, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास जो है वो सिंपल सा है कि डेल
अरे सॉरी, summation of weight of all masses upon summation of mole of all masses, ठीक है, या फिर एन टोटल भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, सिंपल सा आइडिया। इसको थोड़ा फॉर्मूला में पुट करते हैं, एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जरा देखिए, फॉर आइडियल गैस ही मान के चलेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे सब में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आपको पता है मोल्स जो होंगे वो क्या होगा, डब्ल्यू बाई एम होगा, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू आर टी, पी इंटू एम कर लेते हैं, डब्ल्यू बाई वी इंटू आर टी, ये क्या हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, उसकी डेंसिटी हो जाएगी। P इंटू एम इज इक्वल टू बी आर टी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं भी पूछा जा सकता है आपको, जो है वो ये फॉर्मूला गैसेस स्टेट में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको जरा नोट कर ले। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं फिर। P इंटू एम इक्वल्स टू डी आर टी, ठीक है। और हमें मास का हमें पता है, मास जो होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, वेपर डेंसिटी जो है, और एक है उसकी डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी अलग चीज है और डेंसिटी जो है वो अलग चीज है। तो यहाँ पे हम इजीली हमने क्या किया, 2p इंटू वेपर डेंसिटी को जो है हम स्मॉल डी से, इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, डी हो जाएगा। और इस वाली जो है डेंसिटी, इसको हम रॉ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेंसिटी इंटू आर टी। तो यहाँ पे हमने वेपर डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर गैस के बीच में रिलेशन बहुत आसानी से निकाल दिया, ठीक है। चल अब जरा इसको देखते हैं, ये हमें रिलेशन तो मिल गया, अब यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि अब हमें जो है करना क्या है, यहाँ पे बी गैसेस लिख दूं या फिर एन बी गैसेस लिख दूं, ठीक है। अपने जितने भी यहाँ पे उनके प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको मैं एन से डिनोट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब जरा एक रिएक्शन को सपोज करते हैं और उसके हिसाब से जो है हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे a, और ये कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एन एक्स, एन टाइम्स ऑफ एक्स बनेगा। और अल्फा हमें पता है कि x बाई ए है, तो a माइनस ए अल्फा, और ये हो जाएगा एन ए अल्फा, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा एन ए अल्फा। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, एन टोटल हो जाएगा एन ए अल्फा प्लस a इंटू 1 माइनस अल्फा, a होल कॉमन, एन अल्फा को थोड़ा सा हटा के अच्छे से कर लेते हैं, एन ए अल्फा प्लस ए माइनस ए अल्फा। एन ए जो होगा वो पूरे में कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू 1, सॉरी एन माइनस 1, और प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 है ना, प्लस 1। ये इसको जरा देख लेना, ये हो जाएगा हमारा टोटल मोल्स, ये हो जाएगा हमारा टोटल मोल्स, ठीक है। और हमें पता है कि मास इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन, और ई एम एम इज इक्वल टू, या फिर टोटल मोल्स, ठीक है। इजी है, समझ में आ गया। अब एक बात को समझिए, यहाँ पे इनिशियली जो कुछ भी रिएक्टेंट है, ठीक है, इनिशियली जो कुछ भी रिएक्टेंट लिया गया है, ठीक है, उसका जितना भी मोल्स लिया गया है, ठीक है, अब जब वो रिएक्शन में अंडरगो करेगा, चाहे कुछ भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना ले, कितने भी बना ले, क्या उसका वेट चेंज होगा, मोल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मोल्स जो है प्रोडक्ट साइड में जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मोल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन उन सब का समेशन जब करोगे, ठीक है, और जब उनका वेट निकालोगे, तो इनिशियली जितना वेट होगा, वेट में थोड़ी ना चेंज आएगा, इनिशियली जितना मोल्स लिया है रिएक्टेंट का, और उसका जो भी वेट इनिशियली बन रहा है, ठीक है, वो फाइनल वेट भी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आने में भी तो फाइनली जो बनेगा वो भी उतना ही बनने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया आपको।
समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी जितना इनिशियल वेट है फाइनल वेट भी तो उतना ही रहने वाला है, वेट में जो है वो कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी रिएक्शन कर ले, इनिशियल रिएक्शन ले ले, फाइनल रिएक्शन ले ले, इक्विलिब्रियम रिएक्शन ले ले, इनिशियल कितना लिया था लेकिन उनका समेशन जो है वेट का उतना ही आने वाला है। तो वेट इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू मोल्स। मास जो है वो यहाँ पे है ही, और मोल्स क्या है, ए मोल्स हमने लिए हैं इनिशियली। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ वेट। ठीक है, तो सारे वेट को मिला लो, एट द एंड जो है वेट इतना ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज आने वाला है नहीं। तो वेट हमें क्या मिला, मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब जरा इसको इक्वेट करते हैं, तो हमें ईएमएम जो होगा वो क्या मिलने वाला है, मिलेगा m इंटू ए अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। ये हमें क्या मिला, ई एम एम, इक्विवेलेंट मोलर मास। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इक्विवेलेंट मोलर मास हमें कुछ इस तरह से मिला है। ठीक है, जहाँ पे m इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब यहाँ पे हम जो है वेपर डेंसिटी को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, 2 इंटू डी। ठीक है, ये गैस की बात हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है सिंपल सी बात है। ठीक है, पूरी की पूरी बहुत आसान सी बात है। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस जो है वो अब कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। जरा इसको ध्यान से अब देखते हैं, ये तो किसका है, गैस ए का, लेकिन इक्विवेलेंट मोलर मास जो है, इक्विवेलेंट मोलर मास जो होगा, ठीक है, वो क्या होने वाला है, इक्विवेलेंट मोलर मास कुछ, ये वेपर डेंसिटी कुछ ऐसी है, यानी यानी कि वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर गैस ए है और वेपर डेंसिटी डी जो है वो किसकी है, मिक्सचर ऑफ गैस है। यानी अब जो है दोनों वेपर डेंसिटी के बीच का हम रिलेशन अल्फा के साथ निकालने वाले हैं। इसको जरा ध्यान से देखें। ठीक है, ईएमएम ज्यादा कंफ्यूज मत हो। ठीक है, इसको आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे ना और फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे ना, तो आपकी ये जो है वो आराम से दिमाग में सेट हो जाएंगे, और फिर जो है आप भूल नहीं पाओगे, एक दूसरे से कनेक्ट करके रिलेट करके बहुत आसानी से आप कर लोगे। क्वेश्चंस किया करो। ठीक है, क्वेश्चंस अगर करोगे ना तो उसके ऊपर से आपका आइडिया और भी थोड़ा सा इसके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जरा देखते हैं। ईएमएम हमें मिल गया, क्या फाइंड करना था, फाइंड क्या करना था, ईएमएम, हाँ ईएमएम तो क्या है हमें 2 इंटू डी मिल गया। ठीक है, अब इसको जरा इक्वेट कर देते हैं, 2d इज इक्वल्स टू कैपिटल डी इंटू ए अपॉन, सर यहाँ पे एक गलती है ना, यहाँ पे बाहर भी तो ए आएगा, जो ए कट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अब ए नहीं आएगा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशन आने वाला है। जरा इसको जरा देखते हैं, और डी इक्वल्स टू डी डी इज इक्वल्स टू डी अपॉन, सीधा लिख दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, डी इक्वल्स टू डी प्लस, इसको ऊपर जाने दो। ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास। जरा इसको ध्यान से देखिए, अल्फा को सब्जेक्ट बनाना है ना हमें, यानी डी माइनस डी अपॉन डी इंटू एन माइनस 1। अल्फा को सब्जेक्ट बना लिया, कुछ ऐसा रिलेशन आने वाला है। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, जरा इसको ध्यान से देखिए, एन क्या है, एन जो है ना वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस ऑन प्रोडक्ट साइड है। यानी कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन कुछ ऐसी ली थी, याद है, ये इसलिए लिया था कि जितने भी प्रोडक्ट हो ना उनका कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो है मैं आपको एक रिएक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे जो है रिएक्शन मैं आपको लिख देता हूँ 2a इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो हमें इस वाले फॉर्मेट में इसको लाना है, तो पहले जो है डिवाइड बाई 2 कर दो,
तो ए इज इक्वल बी बाई टू प्लस सी बाई टू, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इस सिचुएशन पे प्रोडक्ट साइड में स्टोकियोमेट्री क्या है, 1/2 प्लस 1/2, इसको ऐड कर दो, यानी यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो n जो है वो ये वाला n, ठीक है, चाहे एक रिएक्टेंट हो चाहे इससे ज्यादा रिएक्टेंट हो, इस वाले फॉर्मेट में लाके उनकी स्टोकियोमेट्री को ऐड कर देना है हमें। ठीक है, हमें फाइनल रिजल्ट यही कुछ मिल जाने वाला है, यही कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारा पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज का क्लास हम ओवर करते हैं यहाँ पे, और अगली क्लास जो कि वो हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, अगली क्लास पर हमारे इक्विलिब्रियम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। N2O4 रिवर्सिबली गिव्स 2N2, टेम्परेचर गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हमें वेपर डेंसिटी जो है वो मिक्सचर की गिवन है, मिक्सचर की गिवन है, मिक्सचर ऑफ गैसेस कहने का मतलब है मिक्सचर ऑफ गैसेस की गिवन है 30 है, 30। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हमें जो फाइंड करना है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हमें ढूंढना है। जरा इसको ध्यान से देखें, अल्फा इज इक्वल्स टू डी माइनस डी अपॉन अल्फा इन, नीचे क्या आता मैं रिलेशन भूल गया यार, अल्फा इंटू एन, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 है ना। ठीक है, चले 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 4, एन माइनस एन क्या है यहाँ पे, एन है 2। ठीक है, और ये जो है ये गैस ए, यहाँ पे रिएक्टेंट में जो गैस है, ठीक है, उसकी वेपर डेंसिटी है, तो ये तो क्या आएगी N2O4 का जो मास है ना। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या आएगी इसकी, वेपर डेंसिटी आने वाली है मास बाई 2। ठीक है, यानी डी हमें पता लग जाएगा, मास इतना N2O4 का कितना होता है, मास होता है कुछ 92 होता है ना। ठीक है, तो 92 का आधा करोगे 46 आ जाएगा, 30 एक गिवन है, 1 प्लस अल्फा, ये 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, सॉरी सही जा रहे थे गलत है, डेंसिटी है ना नीचे गिवन, अच्छा नीचे भी डेंसिटी लिखनी है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे जो है वो d इंटू एन माइनस 1 है, समझे, d इंटू एन माइनस 1 होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ होगा ना, फाइनल मैंने रिलेशन लिखा था, हाँ d इंटू एन माइनस 1 है, ये तो बाद में आया। चले इसको जरा देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, d क्या है हमारे पास 30 है, n माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया, और ये अल्फा हो गया, तो हमें अल्फा जो है फाइनली हमें मिलेगा कुछ, हमें अल्फा कुछ मिलने वाला है 0.533, ऐसा अल्फा हमें मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और अगली क्लास जो होगी आपकी इक्विलिब्रियम की आखिरी क्लास होने वाली है, फिर उसके बाद हम थर्मोडायनामिक्स शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।